बच्चू सिंह जी, लीडरशिप जब समाज की लेनी होती है तब हम आगे होते हैं, और जब राष्ट्रीय संपत्तियों के नुकसान होते हैं, गोलीबारी होती है, आगजनी होती है, तो हम उसको कह देते हैं भीड़ का काम है। नहीं, ऐसा कभी नहीं सर जी। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, हिंसा के लिए हम शुरू से कहा है कि हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। हम पूरी तरह संवैधानिक लाइन अच्छा, पे कोई बात करी, पटरी उखाड़ना हिंसा नहीं थी, पटरियों को रोकना हिंसा नहीं थी। पटरी उखाड़ने का क्या कारण रहा था, उस समय क्या स्थिति बनी थी, वो आपको सबको पता है। वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता, उस स्थिति कैसे उनको मजबूर किया गया था कि इस तरह की बात बनी थी। बाकी ये है कि इस बात को मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि आज भी क्या हम 8 साल 9 साल बाद इस गलती को स्वीकार नहीं करते कि आंदोलन का तरीका दूसरा भी हो सकता था? क्या आज हम सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि समाज के सामने हमको जाना है? गुर्जर समाज आज भी है पारासर जी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, गुर्जर समाज बिल्कुल पीछे नहीं है, लेकिन गुर्जर समाज वाकई में जिस चीज का हकदार था, गुर्जर समाज की मूल मांग एसटी थी, उसको वहां से डाइल्यूट करके और अंतिम राहत के रूप में एसबीसी को स्वीकार किया था। लेकिन गुर्जर समाज इस बात पर भी राजी है आज की डेट में भी, अगर पूरे 36 बिरादरी कौम इस देश की समाज समीक्षा की बात करे कि आरक्षण वाकई में जो हकीकत में जो पिछड़ा व्यक्ति है सिर्फ उसी को आरक्षण दिया जाए, गुर्जर समाज इस बात पर राजी है पूरी तरह से कि इस बात की समीक्षा पूरे देश में कर दी जाए कि जो वाकई में हकदार है उसको दो, और जो नहीं है हकदार उसको सबको निकाल दिया जाए। चलिए योगेंद्र जी, क्या अब पिछड़ा कौन, ये बहस बड़ी नहीं है देश में? देखिए, पिछड़ा सिर्फ जाति के आधार पर मान लिया जाए? नहीं, उसका नहीं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान थे, इवन ओबीसी के क्राइटेरियाज है 5, एसटी के क्राइटेरियाज है, एससी के, उस पे पूर्ण आंकड़ों के साथ समीक्षा कर लीजिए। उनमें जो आता है 100% आंकड़े जुटाकर उसको दे दीजिए फॉर टाइम बिंग, कुछ सर्विसेज को बताइए। दूसरा, ये सरकार की प्रवृत्ति हो गई हिंसा को प्रोत्साहन देना, इसको रोकिए। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ समता आंदोलन का आदमी हूँ, लेकिन जैसे राजपूत समाज का प्रतिवेदन ओबीसी आयोग के पास 4 जुलाई 99 पड़ा है, आप रिजेक्ट कर दीजिए। 20 साल हो गए, सुनने को तैयार नहीं है। गुर्जर जब हिंसा हुआ, वो सत्यनारायण जी कर चुके हैं। नहीं हुआ सर, मैं वहां से आरटीआई में लिया, मुझे अभी आरटीआई दिखा दूंगा, वो कह रहे हैं अभी पेंडिंग पड़ा है, मैं आपको दिखा दूंगा सर। इस मंच पे कुछ लोग, जैसे हरी सिंह साहब ने कहा क्रिमिनल की पूरी अवधारणा, पूरी में नहीं गए आप भी पूरी में नहीं गए। सरकार ने ये लदी, या तो इस संविधान प्रावधान, आपसे बात करूंगा, आरटीआई मुझे दिया गया है 4 ब्राह्मणों का, बाकी पड़ा रिजेक्ट कर दीजिए। उस क्राइटेरिया पे आंकड़े लाइए, लेकिन क्राइटेरिया गया भाड़ में। हिंसा फैलाओगे, झूठी सच्ची रिपोर्ट आ जाएगी। गुर्जर समाज ने हिंसा फैलाई, रातों रात आंकड़े आ गए, पहले क्यों नहीं आए? और बाकी किस जाति में, जाति आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन समीक्षा की आवश्यकता है। और सरकार को क्लियरली हिंसा करने वालों को सख्ती से रोकना पड़ेगा। इनको प्रोत्साहन स्वरूप जो मर गए आंदोलन में उनको 20 लाख रुपए दो, शहीद हो जाता है सीमा पे उसको 10 लाख देते हो। हिंसा करो, लोगों की संपत्ति जलाओ, और फिर आंदोलन 20 लाख रुपए भी ले लो और जाति को फायदा भी ले लो। ये प्रवृत्ति डेवलप हुई है राजनेताओं ने, सरकारों ने, चाहे कोई पार्टी सरकार में हो। जितना दोगलापन आप बहुत ज्यादा स्पष्ट, अच्छा है बोल गए, मेरे को नहीं बोलना पड़ा मोहन जी। तो इसलिए हमें समीक्षा सबने, इनका भी आप शांति से ले गए ना। अब मुझे स्पष्ट कहना चाहिए, मैंने कहा है ना कि आप तो शांति से ले गए। इस व्यवस्था ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि चाहे ब्राह्मण, आप ज्यादा समझदार थे, इसलिए बहुत शांति से लेगा, बाकी नहीं लेगा। और समता आंदोलन तो ये बात करता है वास्तव में समीक्षा हो, नीडी को मिले। शहर और ग्रामीण की अलग स्थितियां हैं, नौकरी वाले, सब चीज की अलग व्याख्या हो, डिटेल नहीं, वो वही मोहन जी राजनीतिक आंदोलन की भाषा से माइक पे हरि सिंह जी, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का कायर और लाचार हो जाना, ये देश के लिए दुर्भाग्य है और आगे के लिए रास्ता खोल रहा है कि इंसाफ अपनाइए। ये एक मैसेज दे रहा है सरकार। ये क्या मोहन जी? मैं जिस दल से आता हूं उस दल में ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। जब जब मौका आया है, जब तक कांग्रेस ने सब लोगों की बात सुनी है, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, सब लोगों की बात सुनी है, सब लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अच्छा अनिल जी, अभी बीच में आपने मोहन भागवत जी का जिक्र किया था, उनकी अभी उन्होंने एक और बात कही है कि आरक्षण का, हरि सिंह जी, मोहन जी भागवत ने अभी एक और बात कही है कि आरक्षण का आधार समाज तय करे। राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग अलग हटकर समाज के ही लोग बैठकर तय करें कि आरक्षण का आधार क्या हो। पहली चीज तो आपने बहुत बढ़िया कही कि सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को ये लग रहा है अंग्रेजों वाली स्थिति पैदा कर दी है, फूट डालो राज करो। उनको कोई मतलब नहीं है किसको आरक्षण मिल रहा है, कौन ले रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया विधि अपनाई हुई है, फूट डालो राज करो। और रही बात समीक्षा की, तो समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? समीक्षा करवाएं
और बिल्कुल उसी अनिल जी, आधार- समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? हरि सिंह जी ने पहले कहा था, लेकिन मैं बसंत जी के पास आऊंगा। बसंत जी, समीक्षा क्यों नहीं हो सकती? इसका कारण यह है जो हरि सिंह जी ने कहा है कि हम बैठते हैं तो जातिगत मंचों पर ही बैठते हैं जाकर। मैं आपको ये कह रहा हूँ, समीक्षा तो हमेशा ही होती रहती है, क्योंकि आयोग बने हुए हैं, उनका काम ही समीक्षा करना है। समीक्षा तो हमेशा ही चल उनका बेसिकली। अब समीक्षा की डेफिनेशन जैसे उन्होंने कहा कि वापस, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि विवाद खड़ा हो देश में, कोई सी भी राजनीतिक पार्टी, क्योंकि विवाद जैसा एक तो नहीं, मुझे लगता है बसंत जी, विवाद से ज्यादा बड़ी बात है कि एक वोट बैंक ना टूटे। नहीं, आपने ये अभी शुरू में ये बात कही थी कि बिहार का एक स्टेट चला गया, सिर्फ इतनी सी बात करने में आपने, आपका कहने का मतलब ये बिल्कुल, था। इसलिए तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब इतनी सी हुआ कुछ नहीं, समीक्षा तो स्टार्ट ही नहीं हुई, उससे पहले आपने एक स्टेट हरा दिया हमारे को। मगर आपके क्या 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 ये आप लोगों के डर नहीं है क्या? ये आप लोगों के डर है? आप कहिए फिर। राजनीतिक पार्टी तो वोट चाहती है, सत्ता में रहना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो सत्ता चाहता है, एन प्रकार। तो इसमें कोई झूठ बोलने बसंत जी, की वो दूसरी आवश्यकता दिक्कत है, नहीं जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है वो जाति के पीछे और खड़ा होता है। नहीं, वो तो वोट जब वोटों की जब बात होती है तो जाति के तो वोट भी मिलते हैं उसे, पार्टी के वोट भी मिलते हैं, विचारधारा के वोट भी मिलते हैं, चुनावी घोषणा पत्र के वोट भी मिलते हैं। सब वोट मिलने के बाद ही आदमी जीतता है। और आपने जैसे ओबीसी को लेकर जो आप बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे और भी समाज के लोग बैठे हुए हैं, मेरे आज दिन तक ये नहीं समझ में आया कि जब से जाटों को ओबीसी में लिया है, भाई किसी सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया, किसी सरकार ने इनको आरक्षण दिया था, वो भी कोई ना कोई सरकार थी। हाँ, तब से कहना यह है कि बाकी को पेट दर्द ज्यादा क्यों है? पेट दर्द वो एक्चुअली मूल में नहीं जा रहे। इनको लड़ाई लड़नी चाहिए कि हमारी जब ओबीसी की कास्ट आप हमारे अंदर डाल दी तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 60 से ऊपर चली गई, तो हमारा आरक्षण का जो परसेंटेज है इसको बढ़ाना चाहिए। ये सबको मिलके मांग करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जायज मांग होती। आप आपस में लड़ने का काम जो कर रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं, मूल काम नहीं कर रहे हैं। एक बार रोकता हूँ बसंत जी, क्योंकि सत्यनारायण सिंह जी हंस दिए। मैं सत्यनारायण जी तो कह रहे हैं इस बात को। नहीं, अब वो कुछ और कह रहे हैं। सत्यनारायण सिंह जी, क्या ये वक्त है क्या जो बसंत जी कह रहे हैं? क्यों नहीं? केंद्र में जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए और कैंसिल किया 9 स्टेटों का, उसका मूल में अगर जाओगे कि 9 स्टेटों का आपने जोड़ दिया तो परसेंटेज तो नहीं बढ़ाई ना सरकार ने। सरकार को जब आरक्षण देना था इन 9 स्टेटों को तो परसेंटेज भी बढ़ाना चाहिए था केंद्र सरकार को। कांग्रेस ने आनन पानन में इन 9 स्टेटों को जोड़ दिया, लेकिन परसेंटेज वही 27 रखी। तो पॉपुलेशन तो आप बढ़ा रहे हो और आरक्षण का परसेंटेज वो का वो रख रहे हो, तो कैसे चलेगा? बस वही है। चलिए बसंत जी, एक बार सत्यनारायण सिंह जी, उस समय आप हंसकर और कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे को लग रहा है कुछ। देखिए, हमने राजनीतिक सोच से अगर चले तो इसका कोई समाधान नहीं है। हर एक पार्टी जातिगत वोटों से, अपने वर्ग के वोटों से अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। भगत साहब का उस समय कहना ये था कि समीक्षा करो, उसका तुरंत खंडन कर दिया था इनके अध्यक्ष महोदय अमित शाह ने भी और मोदी जी ने भी कि कोई समीक्षा नहीं होगी। समीक्षा का मतलब क्या है? मेन प्रश्न ये है, देखिए, अगर असमानता, सामाजिक असमानता रही जो आज भी है, तब तक आरक्षण रहेगा, उसको कोई नहीं हटा सकता। मूल बात यह है कि उसका राजनीतिकरण नहीं हो, जो संविधान में परिभाषा और प्रावधान है उसके अनुसार उसमें। लेकिन बड़ा सवाल यह है सत्यनारायण जी, क्या सरकार और क्या जो समाज है उसको, राजनीति को आप अलग कर सकते हो? मैंने कब का करो आप, मगर आप संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अगर सरकारें स्टेप लें, अभी आपने कहा 50-70 कर दो, फिर मैं कहूँगा 80 कर दो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे विद्वान लोगों को ये है ही नहीं, आर्थिक आधार पर तो आरक्षण हो ही नहीं सकता। अटल बिहारी जी वाजपेयी स्वयं कह चुके, आर्थिक आधार तो संविधान में कहीं है ही नहीं, ये है टोटली सामाजिक पिछड़ापन का। अब एक साहब ने कह दिया, कांग्रेस ने कर दिया, अरे ये तो हमारे राष्ट्र नेता अंबेडकर ने कही थी 50% से ज़्यादा नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, पिछड़ों को, महिलाओं को भी कह चुका, उसका एक सिद्धांत उसमें तय है। उस सिद्धांत के अनुसार अगर चले, जोर जबरदस्ती। लेकिन सत्यनारायण जी, रोक रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव है और
समय के अभाव के बाद मुझे तो एक ही बात कहनी है। नहीं मैं आऊंगा आपके पास, जोर आऊंगा अभी, मतलब खत्म नहीं कर रहा हूं, आपको एक बार रोक रहा हूं क्योंकि आखिरी हमारा जो सेगमेंट है उसमें हम आएंगे और सब लोगों से पूछेंगे कि आखिर इसका समाधान क्या हो, क्या एक इस देश में ये बहस एक बार राष्ट्रीय स्तर पर होनी क्या जरूरी है कि क्या इस आरक्षण की बैसाखी को खत्म कर सबको स्वावलंबी बनाया जा सके। ये भी एक बड़ी बहस जरूरी है। बीच में एक सवाल करूं, क्या अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन नहीं है? मैं आता हूं आपके पास वापस आ रहा हूं। नहीं है? एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा तुरंत और सब लोगों की राय।